फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज एक फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आया डिस्कस करने के लिए। पर पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट्स और सारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें। तो आज जो बात करने वाले हैं, हम बहुत ही डे टू डे लाइफ की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो कुछ टिप्स हैं या कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आप जो अपने हाउस को जो है बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री या फंगस फ्री आप अपने उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप नया हाउस बना रहे हैं या अगर आपका पुराना ही हाउस है तो आप उसमें कैसे इन सब चीज़ों को आप इसको जो आपके हैं हाउस में एंटर करने से आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करी जाए, अगर हम नए कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन होने वाली है उसमें हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो हाउस का डिज़ाइन होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो गया हमारे हाउस का या शार्प एजेस हो गए तो वो एक तो क्या होता है, अप्रोच हमारी उसमें कम हो जाती है और हमारे को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम डिज़ाइन करें, बहुत ही हमारे बेसिक डिज़ाइन हो। मतलब बेसिक ये नहीं कि बहुत ऐसे बस लाइनें सी बना दी, कमरे बना दी और हो गया डिज़ाइन हो, पर हर एक चीज़, हर एक स्पेस का जो हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। कोई भी चीज़ हमारी डेड स्पेस ना रह जाए या कोई शार्प एजेस टाइप शेप्स ना रह जाए हमारे डिज़ाइन में। और चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब भी हम कोई या तो काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं, काउंटर टॉप, या फिर कोई भी अगर हम वो बना रहे हैं कि कबर्ड्स, तो उसमें हमें देखना है कि बैक स्पेस में कोई ऐसी जगह ना बच जाए कि अगर कोई सामान या कुछ खाने का आइटम या हमारा गिर जाए तो वो उसके पीछे आकर जाके पहुंच जाए। अगर वो ऐसा हुआ तो फिर क्या है कि जर्म्स और बैक्टीरिया, फंगाई का अटैक आपको उस पर ज़्यादा आसानी से हो सकता है। जो हमारे अब हमें को अवॉइड क्या करनी है कंस्ट्रक्शन में चीज़ें, जो हमारे जो सर्फेसेज होते हैं हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सर्फेसेज क्लीन हो, स्मूथ हो। हमें अवॉइड करना है ऐसे डोर नॉब्स हो गई, हैंडल्स हो गए, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। जो हमारी उसके काउंटर टॉप्स हो गई उसको भी थोड़ा हमें उस तरीके से डिज़ाइन करना है कि ये हमारा जो है फिजिबल रहे सारा डिज़ाइन। अब मटेरियल चूजिंग की हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके के मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, तो उससे सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो मटेरियल्स हमारे नॉन पोरस हों, ठीक है ना, वो हमारे को रिकमेंडेड हैं। जो हमारे ग्रेनाइट होते हैं और कोई भी नेचुरल स्टोन्स होते हैं वो पोरस होते हैं नेचर में। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे ये उस पे होते हैं, स्लैब टॉप पे होते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारा फूड स्पिल होता है, ठीक है ना, या वाटर मॉइस्चर आ जाता है उसकी वजह से, या माइक्रोबियल जो हमारे पोर्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है इनमें। अगर हम इसको ढंग से प्रॉपर्ली क्लीन ना करें तो इसको क्लीन करने में हमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अब इसके हमें ऑल्टरनेट भी देखने की इस तरीके से मटेरियल हम इसको, और हम कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टील हो गया, हम स्टील का यूज़ कर सकते हैं, क्वार्ट्ज हो गए, ठीक है ना, कोरियन मटेरियल्स आते हैं, बहुत अलग अलग मटेरियल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं काउंटर टॉप में अपने। और अगर हम बात करें अब कि इसमें जो हमारे और भी मटेरियल जैसे हमारे होते हैं घर में, कर्टेन्स हो गए, हमारे बेडशीट्स हो गई, ठीक है ना, हमारे सोफे हो गए, ठीक है ना, और ये वार्डरोब, इसकी क्लीनिंग, ये सब, इन सब को क्या है, एक स्पेशल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। उसको हमें सैनिटाइज करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। अब कुछ मटेरियल होते हैं जिनका नेचर पहले से ही एंटी माइक्रोबियल होता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है अपने सरफेस पे जो है इनको बैक्टीरिया और इन सबको जल्दी से स्ट्रे नहीं करने देते हैं। तो जैसे कि हमारे हो गए कॉपर और इसके एलॉय, जैसे कि ब्रास हो गया, हमारा निकल हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर निकल हो गया, कॉपर निकल हो गया, जिंक हो गया और अदर और भी बहुत सारे हैं। तो हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें इस टाइप के मटेरियल अब हम जो है यूज़ करें। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया, फंगाई को अपने आप ही इनके अंदर होता है। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ बनाए हुए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिसके बेसिस पे हमें ये अब मटेरियल्स मिलते हैं, जिसका है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एजेंसी USA की है, 1970 में इस्टेब्लिश करी गई थी। अब इसका क्या काम होता है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स को अप्रूवल देती है कि जो हमारे माइक्रोबैक्टीरियल, ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको बैक्टीरिया और इन सब से प्रिवेंट करते हैं। तो इनसे अप्रूव्ड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत वैरायटी होती है, जैसे हैंड रेल्स हो गई, बैट रेल हो गई, ठीक है ना, अपना कीबोर्ड्स भी आते हैं इनके, हमारे हेल्थ केयर का सारा सामान आता है, टॉयलेट्स के हो गए, फिक्सचर्स हो गए, हैंडवेयर हो गए, ठीक है ना, और भी हमारी चीज़ें हो गई, डोर्स की नॉब्स हो गई, हमारी बेड के साइड टेबल्स हो गए। ये सब चीज़ें जो हैं इनके एक स्टैंडर्ड अप्रूव होके आती हैं जिसमें ये हमारा होता है
कि ये बैक्टीरिया प्रूफ है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान देना है अब जब हम कंस्ट्रक्शन करें कि हमें इस तरीके के मटेरियल्स को यूज़ करना है जो हमारे बैक्टीरिया और फंगाई को, हमारे वायरसेस को आने से हमारे रूम और इन सब में हम प्रिवेंट करें। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो डिज़ाइन, हमारे सबसे पहली बात हो जाएगी कि हमारा डिज़ाइन एक तो हमारे को ऐसा बनाना है कि उसमें कोई ऐसे डेड लोकेशंस ना बचे या शार्प एजेस ना बचे जिसको डेली यूज़ में हम क्लीन करने में प्रॉब्लम होती है। तो स्मूथ डिज़ाइन होगा तो स्मूथ क्लीनिंग होगी, आसानी से चीज़ें सारी आपकी यूज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद हमें सरफेसेस का ध्यान रखना है, ज़्यादा शार्प सरफेसेस नहीं लेने हैं, पॉइंटेड एजेस नहीं लेने, हमें क्लीन सरफेसेस रखने हैं और नॉन पोरस रखने हैं। उसके बाद हमें मटेरियल्स ऐसे लगाने हैं जो कि हमारे अप्रूव्ड हो हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, उस टाइप्स के हमें मटेरियल यूज़ करने हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए जिसकी जब हम एक नया कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउस तो हमें इन चीज़ों का हमेशा में ध्यान रखना है कि ये मटेरियल्स अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इनसे वायरसेस और बैक्टीरियल फंगाई से हमारे को प्रिवेंशन मिलेगा। अगर आप पर ये ना सोचें कि अगर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो आप 100% वायरस फ्री या बैक्टीरिया फ्री होगा। ये जो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वायरस जो है आपका, इसका प्रोसेस जो है रुक जाता है, ये बढ़ता नहीं है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये नहीं होता कि जी वायरस ये सब चीज़ें कर दी तो अब वायरस फ्री हमारा घर हो गया या हमें अब कोई ज़रूरत नहीं, हमने ये सब कुछ कर लिया है। तो ये सब चीज़ें आपकी गलत होती हैं सोचना। ये सिर्फ आपके जो होता है वायरसेस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक बहुत कंफर्ट लाइफ बना देता है आप लोगों की। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान दें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हमारे को इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे जब हमारा ये हम नया घर तो नहीं, हम जो अपना घर है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं आपके जर्म्स और बैक्टीरिया से। अब सबसे पहली बात, मेन कॉजेज़ क्या है कि कहाँ से हमारे जर्म्स और ये सब आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आउटडोर से आपके जो शूज़ हैं इनसे, या आपके स्किन के थ्रू जो आप हैंडल्स को, डोर हैंडल्स को, इन टेबल वगैरह को आप टच करेंगे तो इससे आपका वायरस और इन बैक्टीरिया से एनकाउंटर होगा। तो आपको ये चीज़ें से कैसे प्रिवेंट करना है, ये क्या चीज़ें यूज़ करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात है कि अब एक आदत बना लीजिए कि आपने घर पे एंट्री करते ही एक बाहर के ऐसी लोकेशन में एक रैक बना लेना है कि जहाँ पे आप सब अपने शूज़ वगैरह को आप अपने शूज़ वगैरह का वहीं पे रखें, वहीं पे उतारें बाहर ही। और हो सके तो उसको आप डेली क्लीन भी करें या कोई भी केमिकल्स या सैनिटाइज़र टाइप से उसको क्लीन करें। और फिर जब आप घर में आएँ तो जैसे अगर आपको डोर्स वगैरह क्लीन करने हैं तो मैंने एक प्रोडक्ट देखा था, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये है इथेनॉल IP सेवलॉन का नया आया है ये। इसको भी अगर आप देखें तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने इसका पढ़ा था कि जैसे कि इसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इथेनॉल IP है 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, और 62% इसमें है वेट बाय वेट के हिसाब से। ये इक्वलेंट होता है 84.24 एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है ना, डीनेचुरेटेड विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 3.1% वेट बाय वेट। अब इसका क्या यूज़ है, ये मतलब मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा था तो मैंने इसको ले लिया, पर ये इसका यूज़ भी मैंने देखा तो इसका अच्छा है। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है कि आप इससे अपने डोर्स हो गए, डोर हैंडल्स हो गए, विंडोज़ हो गई, टेबल्स, काउंटर हो गए, आप इन सब पे इसको क्लीन कर सकते हैं, ताकि क्या है जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं आप लोगों के जो घर में हैं उसके न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है ना, उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। और एक और जो चीज़ आती है मैं आपको बताता हूँ, उसका क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना। अब इसकी ये बहुत ही कॉमन सी है, ये आप लोगों ने बहुत जगह नाम सुना होगा। ये वाटर क्लीनिंग में भी यूज़ होता है और भी बहुत जगह पे यूज़ होता है इसका। अब आजकल ये सबसे ज़्यादा एक तो क्लीनिंग में यूज़ होता है। आपको क्या करना है, इसकी बॉटल इजीली अवेलेबल है, किसी भी केमिस्ट से आप ले सकते हैं। तो आपने इसको लेना है और जब भी आप इसको जब अपने फ्लोर में मॉपिंग करते हैं तो आपको ये केमिकल को जो है इसको आप अपने उसमें डाल लीजिए, वाटर के साथ मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है अपने घर को वायरसेस बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं इतनी ज़रूरी क्यों है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या है, जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये 2 डिफरेंट केमिकल्स बनाता है, जो एक तो हमारा होता है HCl, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और एक ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन जो होता है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है, जो हमारे को इसमें वायरसेस और इनको न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ये आज कुछ की पॉइंट्स थे जो मैं आपके डिस्कस करना चाहता था कि कैसे हम अपने न्यूली कंस्ट्रक्शन हाउस को या फिर जो आपका कंस्ट्रक्टेड हाउस है आप उसको कैसे वायरस और बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं।
ये कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं आप जिससे आप वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने घर में जर्म्स को इन्फेक्ट करने से। तो आपको चीज़ों का जो ध्यान रखना है, की पॉइंट्स एक बार हम दोबारा ध्यान में लेते हैं। हाउस डिज़ाइन, अगर आप न्यूली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपका हाउस डिज़ाइन जो है बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो हम दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो हम काउंटर टॉप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो भी हमारे सर्फेसेज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम स्मूथ रख सकें, क्योंकि स्मूथ सर्फेसेज जो हमारे होते हैं ईजी टू क्लीन होते हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या देना है, जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो हमारे जो हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से अप्रूव्ड हो, जो हमें बताती है कि कौन से माइक्रोबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं जो रिटेन करते हैं कि कैसे बैक्टीरिया को को डिस्ट्रॉय करना है। और तीसरा, अगर हाउस कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो आपने मार्केट में कई सारे अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, आप उन सैनिटोर्स और विंडो टेबल क्लीनर सैनिटाइजर्स ले आइए, वो भी काम करेंगे। और या तो मैंने आपको बताया ही है, सोडियम हाइपोक्लोराइड को आप यूज़ करिए, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल केमिकल है, आपको इससे यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेस ऑफ यूज़ भी इन चीज़ों का ख़राब होता है। ये क्या करते हैं, एक तो आइज़ में इरिटेशन करते हैं, अगर आपके गलती से हाथ में लग जाए और हाथ आप अपने आइज़ पे लगा लें, या अगर इसकी स्मेल से भी क्या है थोड़ी आपको स्नीजिंग वगैरह हो सकती है अगर आप इसका एक्सेस यूज़ करते हैं। पर अगर आप लिमिट में कर रहे हैं इन चीज़ों का यूज़ तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे ये बहुत ही सेफ़ होता है और बहुत जगह पे ये यूज़ होता है, बहुत कॉमन है। जो आप ये देखते हैं मशीन से भी स्प्रेड करते हैं तो वो भी यही होता है, यही केमिकल यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक वीडियो जिसके हमने डिस्कस करना था कैसे हम वायरसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा डर है और बहुत ज़्यादा वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो ये एक छोटा सा, मतलब इसको छोटे से एक इनिशिएटिव समझ लीजिए, जो अगर आप सब लोग इसको यूज़ करेंगे तो कैसे आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको डिस्कस कर सकता हूँ इस बारे में, पर अगर ये जो स्टेप्स हैं आप लोगों ने अपनी हेल्थ के लिए खुद ही आप लोगों को लेने हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आर्किटेक्ट कपूर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस और नए नए टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकें, शेयर कर सकें और समझ सकें कि कैसे प्रोसेस किया जाता है हर एक चीज़ को। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।